जब भी मैं मुंबई आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि एक लिस्ट बना के आऊँ और लोगों से मिलूँ, जिन लोगों से मैं बहुत सालों से मिला नहीं हूँ और जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ। इस साल एक नाम मैंने लिस्ट में रखा था जिससे मैं हमेशा से मिलना चाहता था। बहुत सालों से मिलना चाहता था, बिकॉज इट्स बिन अ वाइल सिंस वी मेट एंड वी गो बैक अ लॉन्ग वे। और आप लोगों ने हमें हमेशा देखा है साथ में, पर ऑनलाइन। आज फिजिकली आई एम विथ हिम, और शायद घर देख का वो पता चल ही गया होगा दैट आई एम विथ नन अदर देन हाय उज्जवल हाय हाय त्रिवेदी। हाय हाय रौनक, हाय। हाय। और हम लोग इतने सालों बाद मिल रहे हैं रौनक। मुझे लगता है कि जब हम लोग लास्ट जूम में काम करते थे हम तब मिले होंगे, उसके बाद शायद नहीं मिलना हुआ। और बहुत अच्छा लग रहा है मिलकर। और आपके यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं, बहुत सारे अच्छा कंटेंट आता रहता है। और हम लोग कई बार मिले हैं, देखा है सारे ऑडियंस ने। और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे मिलकर। और एक्चुअली होता ही है कि जब से कोरोना शुरू हुआ तो लोगों से ऐसे पर्सनली मिलना बंद हो गया। तो अब पर्सनली मिलकर अच्छा लग रहा है कि चलो कोई है जो घर आया, जिससे हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अब ये सारे लोग इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं कि घर पे आना जाना हो। और मैं दोनों वैक्सीन लेकर आया हूँ, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। और यहाँ पे आ जाता था कि लाइट अच्छे से आए। तो आई जस्ट वांटेड टू कैच अप विद उज्जवल, और बताना चाहता था आपको कि मैं और उज्जवल ऑफ कोर्स बहुत पुराने कलीग्स हैं, दोस्त हैं। और साथ ही कि व्हाट इज़ इट दैट उज्जवल डज इन अ डे, व्हाट इज़ हिज टिपिकल डे लाइक, और उज्जवल है कौन? सो रौनक, काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ सालों में। पहले तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में था, फिर एक ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहा था, चाइनीज़ कंपनी के लिए, जहाँ मुझे मेरे लिए काफ़ी वक्त मिल जाता था। तो मैंने अपनी फ़िज़ीक पर ध्यान देना शुरू किया। मेरे डेली रूटीन में सुबह सुबह जब शुरुआत होती है तो मैं 9 से 10 सुबह 1 घंटे का जिम होता है मेरा। सुबह उठ जाता हूँ, अगर मैं 6 7 8 कितने बजे उठ रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत तो न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ साइट्स पे क्या आ रहा है वो देखता हूँ। उसके बाद 9 से 10 मेरा जिम का रूटीन है। और उसके बाद आकर फिर मेरा वीडियोस करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं ऑडियंस से बहुत इंटरेक्ट करता हूँ, मेरी ऑडियंस जानती है इस बात को कि अगर कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आया है मैं रिप्लाई करूँगा। सारे नहीं तो एटलीस्ट 50-60% को मैं रिप्लाई करता हूँ। तो मैं 1 से 2 घंटा तो सिर्फ लोगों के जवाब देता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। और फिर देखता हूँ कि लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या चल रहा है। कई बार बहुत से ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं जिस पे लोग बोलते हैं कि आपको बोलना चाहिए, लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे नहीं बोलना है, तो मैं उनको वहीं व्हाट्सएप पर रिप्लाई देता हूँ। मेरे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं ऑडियंस के साथ, वहाँ मैं इंटरेक्ट करता हूँ। तो मेरा ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन पिछले कुछ समय में ज़्यादा बढ़ गया है। पहले वीडियोज़ बहुत होते थे, अब इंटरेक्शंस बहुत होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपनी स्टोरीज कैसे चूज़ करते हो कि इतनी सारी न्यूज़ आती है उसमें से? सबसे पहले तो रौनक, मैं वो ही वीडियोस करता हूँ, वही स्टोरीज़ करता हूँ जो मुझे अपील करते हैं। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है। ऐसे बहुत से ट्रेंडिंग टॉपिक रहे हैं जिस पर मैंने कुछ भी नहीं बोला। कुछ लोग बोलते हैं कि आप उस पर बोलना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि वो उतना रेलेवेंट नहीं है। जैसे ही किसी खबर को पढ़कर मुझे लगता है कि हाँ, ये बात है जो मुझे लोगों से कहनी चाहिए। क्योंकि एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने समझी है कि पिछले कुछ समय में न्यूज़ चैनल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए, और यही वजह है कि हम और आप जैसे लोग अब एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि हमने इतने साल तक जर्नलिज्म किया। इसमें हाँ, क्लैरिटी नहीं मिलती एक्चुअली मुझे न्यूज़ चैनल देखने पर। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि मैं 10 चीज़ों में से एक चीज़ जो क्लियर है वो निकाल के दिखाऊं, वैसे मुझे लगता है। मेरा एक बहुत टिपिकल फ्रेज़ है जो मेरे क्लोज लोग हैं वो जानते हैं। मैं हर चीज़ के बाद कहता हूँ किसका क्या क्यों कैसे तो पूछ लो। तो इट्स लाइक कि क्या है जर्नलिज्म के क्यों है, 5 हाँ, मेन जो वो पिलर्स पूछना हैं। बहुत ज़रूरी है। बहुत, वो हमेशा पूछना चाहिए। और मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट को तो पूछना चाहिए, लेकिन जो कॉमन लोग हैं, जो जर्नलिस्ट नहीं भी हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप ये पूछो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ऐसे नहीं होता तो कैसा होता। इसमें आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा, अभी अगर केसेस की बात करें तो ऑब्वियसली हम दोनों को जब लोग देखते हैं साथ में और अलग भी, तो दे ऑलवेज आस्क फॉर सुशांत सिंह राजपूत केस अपडेट। कितने लोग मैसेज करके पूछते हैं कि क्या हो रहा है, जस्टिस मिलेगी कि नहीं। तो मेरा आजकल ये कहना है, और पहले से ही, कि जस्टिस तो बात की बात है, पहले सच्चाई मिलेगी नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। बट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द स्टेटस एज ऑफ नाउ? रौनक, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि जस्टिस मिलने के लिए जो सच्चाई के पिलर्स चाहिए, अभी तो वो पिलर्स ही हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो पहले पिलर्स खड़े होंगे और उसके ऊपर फिर जस्टिस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत लेट हो चुका है सब कुछ। सीबीआई को जब तक लाया गया तब तक सबूत काफ़ी नष्ट हो गए थे, और ये फैक्ट है, क्योंकि घर की वाइट वॉशिंग तक हो गई थी। बहुत कुछ ऐसा था, लोग वहाँ जा जाकर वीडियोज़ कर रहे थे। उसके बाद सीबीआई आती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी और इतना साफ सच निकल कर आएगा। ये बहुत कड़वी बात लग सकती है सुनने में, लेकिन मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी और इतना बड़ा सच निकल कर आ पाएगा, क्योंकि बहुत कुछ है जो छुपा दिया गया है।
और दूसरी बात ये भी है ना कि केस ऑन इट्स ओन अगर देखा जाए तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी बहुत वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इतना टाइम चला गया, लाइक यू सेड एविडेंस चले गए, और दूसरी बात कि कोई दूसरा ज़्यादा एविडेंस मिले नहीं, ना सीसीटीवी फुटेज है, अगर सुसाइड की बात करें तो ना सुसाइड नोट है, अगर कोई एलिबाई है, मोटिव्स हैं, तो वो सारे भी सामने निकल के नहीं आए अब तक। रौनक, यहाँ पे दो ही बात हैं, या तो सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला है या कुछ ऐसा मिला है जो वो बता नहीं सकते। तो इनमें से कोई भी एक बात है, उससे इतना ज़रूर है कि जस्टिस मिलने में या तो देरी होगी या परेशानी होगी। ये केस सीधा सीधा नहीं है। ओके, बट इसके अलावा कौन से केसेस हैं फ़िलहाल जो आपको लगता है कि आप वेइंग ऑन द कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इसमें क्या हो रहा है? रौनक, आप देख रहे होगे कि मैं अब सुशांत के बाद से शायद मैंने कोई बड़े सेलिब्रिटी का कोई ऐसा केस नहीं उठाया है। मुझे लगता है कि जो आम लोग हैं जिनके बारे में कोई पूछता नहीं, बात नहीं करता, कितनी महिलाएं हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, बहुत कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं। मैंने सैटरडे को रात 9 बजे एक शो शुरू किया जिसमें मैं लोगों को बुलाता हूँ और उनसे कहता हूँ आप अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में हमें बताइए, ताकि हम समझ सकें कि हो क्या रहा है। तो क्या होता है कि कोई सेलिब्रिटी होता है, बड़ा नाम होता है, वहाँ तो प्रेस और मीडिया पहुँच जाता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि जिनको कोई नहीं जानता, जो मशहूर बिल्कुल भी नहीं है, उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे आकर, अगर जब भी कांटेक्ट करते हैं मैं उनको लेकर आता हूँ, उनसे बात करता हूँ। आई थिंक दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अलग और रेलिवेंट काम है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में हम देखेंगे तो लाइक ही सेड बड़े बड़े लोगों की तो बातें होती है, लेकिन इतना बड़ा अगर प्लेटफॉर्म उज्ज्वल का है तो उस पर अगर कोई आता है और अपनी बात रखता है तो शायद कोई फ़र्क पड़ सकता है उसको। रौनक, मैंने एक काम और शुरू किया, अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हो, मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस निकालता हूँ, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के जो फेसबुक पेजेस हैं उनकी हेडलाइंस निकालता हूँ और उनसे सवाल पूछता हूँ कि आपने ये खबर क्यों कवर की है और इसमें क्या न्यूज़ एंगल है, क्या आपको सिर्फ मिर्च मसाला चाहिए। तो मैं उस पर भी सवाल उठाता हूँ। मैंने न्यूज़ चैनल्स पर भी सवाल उठाए हुए हैं और मैंने उन फेक वायरल वीडियोज़ पर भी सवाल उठाए हुए हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सवाल उठाऊँ ताकि हम सही जवाब तलाश सकें। आई थिंक फेक न्यूज़ बस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दैट इज़ द बिगेस्ट मैलिस ऑफ द सोसाइटी टुडे। मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियो में कि आप जब भी कुछ देखें या कोई मैसेज आपको आए, तुरंत बिलीव मत करिए। अगेन, सवाल पूछिए, जवाब मिलेगा, लेकिन हम लोग सवाल पूछते नहीं हो, यकीन कर लेते हैं और फिर हम किसी अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। खास करके जो चीज़ें व्हाट्सएप पर आती है वो तो बहुत ही बिल्कुल, आप बिना सोचे समझे, पहले तो फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। आपके पास आ गया है तो बिलीव करके उस पर रिएक्ट कर देना, मतलब वो तो उससे ख़राब बुद्धि का काम कुछ नहीं हो सकता। अब आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम। मैं और उज्ज्वल तो बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, बहुत सारी बातें करने के लिए। हम लोग फील्ड पे भी मिला करते थे, तब शायद आप टाइम्स के लिए काम कर रहे थे और मैं स्टार न्यूज़ या NDTV के लिए। मैंने काफ़ी सारे चैनल्स चेंज करे थे जल्दी जल्दी, तो मैं भी भूल जाता हूँ। लेकिन हाँ, उन दिनों मैं स्टार न्यूज़ में था या शायद NDTV में था जब मेरा आपसे फील्ड पर मिलना होता था और हम लोग काफ़ी मिला करते थे। यू आर इन टाइम्स नाउ ना? यस, बट मैं रिपोर्टिंग मैंने फिर न्यूज़ एक्स के साथ एकदम फुल टाइम रिपोर्टिंग शुरू की थी, और तब ऑब्वियसली आई हैव टू लुक अप टू पीपल हु आर देयर बिफोर, क्योंकि जब क्राइम और सिटी बीट कवर करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क करना। आपस में नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होती है। सारे रिपोर्टर्स एक दूसरे को खबरें देते भी हैं और ये भी नज़र रखते हैं कि किसको क्या मिल रहा है और हमसे क्या मिस हो रहा है। तो एक बहुत अलग तरह का माहौल होता है और जो बहुत हम लोग उस समय बहुत एंजॉय किया करते थे। एक होती है एक्सक्लूसिव बाइट और एक होती है जनता बाइट। हम लोग जनता बाइट लेते थे, जो अगर जहाँ पे मान लीजिए 10 चैनल हैं और 6 मौजूद हैं, वहाँ पे 4 नहीं है, तो बाकी 4 को जनता बाइट दे दी जाती थी कि सबको मिल गया है। तब तो व्हाट्सएप नहीं था, व्हाट्सएप से नहीं जाता था, हम ट्रांसफर कर देते थे एक दूसरे को। मुझे याद है कि मैं उस ज़माने में रिपोर्टिंग करता था जब मेरे पास सेलफोन भी नहीं था, तो सेलफोन भी आ गया था, उसमें इनकमिंग के भी चार्जेस होते थे, तो बहुत अलग तरह का टाइम था। जितनी सैलरी नहीं होता तो इनकमिंग में चला जाए। एग्जैक्टली। और तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई किसी का इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक कुछ नहीं होता था। एग्जैक्टली। मुझे याद है मैंने शायद फेसबुक 2007 में शुरू किया यूज़ करना, और ट्विटर तो और भी लेट 2010 में, तो ये सब काफ़ी लेट आया, और इंस्टाग्राम उसके भी बाद। वो तो बहुत ही रीसेंट है। सो आई नो उज्ज्वल को लेट हो रहा है और अभी 8 बजे लॉकडाउन भी शुरू होने वाला है, तो वी हैव टू रैप अप क्विकली। तो मुझे ये पूछना है कि इतने सारे मैसेजेस कमेंट्स तो आपको आते होंगे, मुझे भी आते, तो आपको तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आते होंगे, तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड एंड हाउ डू यू कीप इन टच विद सो मेनी पीपल? इज इट वेरी ओवरवेलमिंग? येस, इट इज़। एंड यू नो व्हाट आई हैव डन, मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं, अलग अलग कंट्री का एक एक ग्रुप है। तो इंडिया, US, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके ग्रुप्स हैं, प्लस टेलीग्राम पर है, और मैं सारे रिप्लाईज खुद
खुद देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझसे पूछा जाता है कि आप ही रिप्लाई करते हैं, तो मैं वॉइस मैसेज भी देता हूँ कि जी हाँ मैं ही कर रहा हूँ। मैं सारे मैसेजेस नहीं कर पाता, शायद 50% कर पाता हूँ, लेकिन मुझे मेरी कोशिश होती है। और बहुत सारे ऑडियंस तो अब मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं। मेरे फ़ोन में यू वोंट बिलीव 300 से ज़्यादा नंबर हैं मेरे ऑडियंस के, जो मुझे रेगुलरली फ़ोन करते हैं और एक एक बात का फीडबैक देते हैं। वो मुझे ये भी बताते हैं कि उनको क्या अच्छा नहीं लगा। बहुत से लोग मेरे कपड़ों पे भी कमेंट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं उनको बोलता हूँ आप कंटेंट पे करो, कपड़ों पे नहीं। तो कपड़े सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होते हैं, लेकिन हाँ वो तरह तरह के कमेंट्स आते हैं। और यही रीज़न है मैंने यूटी रील्स अभी शुरू किया है। अगर आपने देखा हो, यूटी रील्स मेरा एक पर्सनल वीलॉगिंग चैनल है। उसमें मैं पोइट्री करता हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस है, उसमें मेरे ट्रैवलॉग्स होंगे। आने वाले टाइम में बहुत जगह जाने वाला हूँ मैं, ट्रैवल का मुझे बहुत शौक है, तो वो सारे वीडियोस उसमें आएंगे और वहाँ पे भी इंटरेक्शन चलता रहता है। इनफैक्ट मैंने कुछ ऑडियंस मेरी ऐसी है जिनके मैं वीडियोस रेगुलरली लगाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे यूटी रील्स पे भी मेरे कुछ दर्शकों के वीडियो लगे हुए हैं जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भेजे थे एज अ वीडियो सजेशन कि सर हम ये करना चाहते हैं। मैंने उनको पूछा कि मैं आपका ये वीडियो लगा सकता हूँ, तो वो लाइक हाँ लगा दीजिए। तो मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर उज्ज्वल त्रिवेदी के अलावा और भी कई सारे चेहरे दिखाई दिए जो रेगुलरली मेरे टच में रहते हैं या उनको कुछ बोलना होता है, कहना होता है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। एब्सोल्युटली। और यूटी रील्स देखा है मैंने। व्हेन यू कम टू दुबई यू आई विल डू अ वीडियो विथ यू फॉर श्योर। Definitely. वॉच आउट फॉर दैट। और लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू डील विद ट्रोल्स? If someone is abusing, I definitely remove that content, क्योंकि मैं abuses नहीं वो करता हूँ। हाँ, अगर उनको मेरा content पसंद नहीं आ रहा है, वो मेरे बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं उसको अगर मुझे लगता है कि हाँ इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान देता हूँ। लेकिन अगर अब्यूज़ होते हैं तो 100% मैं डिलीट करता हूँ कि अब्यूज़ ना मैं देता हूँ, ना मुझे लगता है कि किसी को कभी कहीं देना चाहिए। तो ये मेरे दो ही तरीका है, मैं इग्नोर करता हूँ। और अगर कई बार मैं कुछ सीखता भी हूँ कि हो सकता है हाँ ये भी एक नज़रिया हो सकता है। बट डू यू एंगेज विद देम? आप उनसे बात करते हो? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ओके। और ये तो हो गई ऑनलाइन ट्रोल्स की बात, लेकिन अगर रियल लाइफ में कोई अगर आप, क्योंकि आपका कंटेंट काफ़ी लोगों को खटकता भी होगा, जी 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 जी। तो अगर वो आपके पास आते हैं या कॉल्स आते हैं मे बी विद इन अंदर से मुंबई से, तो कैसे डील मेरे करते साथ ऐसा हुआ है, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ या मेरा कंटेंट पसंद नहीं है तो आप मत देखिए, और तब भी आपको मुझे कुछ बोलना है तो आप भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए मेरे बारे में, मैं आपको रोकूंगा नहीं। जैसे मैं अपने विचार रख सकता हूँ ऐसे आप भी अपने विचार रख सकते हैं, तो एवरीबडी इज़ फ्री। बट कोई ऐसा एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर जो लिटरली यहाँ अभी तक क्लोजर होम? कोई ऐसा बिटर एक्सपीरियंस पर्सनली नहीं हुआ है, और उसका एक रीज़न ये भी कि मैं इतना निकलता नहीं हूँ घर से बाहर, लेकिन आई होप कि ऐसा हो ना। दैट इज बिकॉज ऑफ कोरोना। कल को तो निकलना और पड़ेगा। हो सकता है ऐसा हो, जैसा होगा जब भी होगा तो उसको डील तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मैंने अपने चैनल पर जो भी बोला है वो मेरे अपने विचार हैं, और मैं अपने विचारों को रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, मुझे ऐसा। एब्सोल्युटली स्वतंत्र आप हैं, और इट इज़ very important to be truthful, and if you are truthful then people will support you. इसी के साथ I want to wrap it up. Is there anything else that I have missed? और आपको कुछ बोलना है अगर मुझे? मैं आपके चैनल पर और रेगुलरली आना चाहूँगा। Yes, वो मेरी कंप्लेंट है उज्ज्वल। आजकल हमारी बात नहीं हो पाती इतनी, बट और मुझे भी लगता है कि कुछ ऐसा रेलेवेंट हो, एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो हम करें। क्योंकि बीच में लोग मुझे बोलते थे कि आप लोग क्यों बार बार नहीं साथ में काम करते? डेफिनेटली हम लोग कुछ प्लान करेंगे, और कुछ वीकली प्लान कर लेते हैं। कुछ भी प्लान करेंगे डेफिनेटली। महीने में, हफ्ते में एक आध बार एक सेशन रखना चाहिए, तो ये कोशिश रहेगी। ठीक है, चलो। सो यू हर्ड इट राइट फ्रॉम उज्ज्वल्स माउथ इटसेल्फ। तो we'll all be looking forward to that, but for now thank you so much Thank you. for having me, and you're a great host, and stay safe. Thanks, bye.